गुड मॉर्निंग बच्चे। अगर फिर से मैं विष्णुभर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10th। NCERT मैथ की कड़ी में आपका चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन में आपका अभ्यास चलेगा। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। आपका कलमदान है कलमदान का मतलब जिसमें आप कलम रखते हो, जिसमें भाई जो आपके ऑफिस होते हैं, ऑफिसों में क्या होता है कि जो भाई मैनेजर होता है, जो भी हो, या जो प्रिंसिपल होता है, वो क्या करते हैं कि वो कलमदान रखे होते हैं। उस जो कलमदान होते हैं, आपको देखो कि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि पानी उनी पिलाने के लिए, पानी उनी पिलाने वाला जो एक तस्तरी होता है, उसमें छेद होता है, वो वृत्ताकार होता है, उसमें ग्लास डाल करके ले जाते हैं लोग। कभी देखो ऐसा कभी? और ऐसे एक कलमदान होता है। कलमदान भी क्या होता है? घनाभाकार का होता है। किस आकार का होता है? घनाभाकार, यानी क्यूबॉइड शेप का होता है। मान लेते हैं कुछ इस शेप का होगा वो, है ना। बहुत उससे मतलब नहीं है मुझे बनाने से। यहाँ ये कह रहा है कि ऐसे यहाँ पर शंक्वाकार, किस आकार के? शंक्वाकार क्या है? यहीं पे पेन रखने के लिए क्या बनाया गया है? व्यवस्था बनाया गया है ना बेटा। मतलब ऐसा क्या रखा गया है बेटा? इसमें पेन क्या रखा गया है? मतलब आप ये कह सकते हो कि घनाभाकार क्या है आपका? एक लकड़ी है, लकड़ी में ही शंक्वाकार छेद किया गया है और क्या बनाया गया है? आपका कलमदान बनाया गया है। कलमदानी कहते हैं इसे आप। फिर बड़ा है, देखो क्या कह रहा है। गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं। घनाभ में क्या क्या होता है जरा बताओ भाई। घनाभ में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, और क्या होता है? हाइट। तो क्या क्या दिया है? घनाभ की बीमाएं क्या क्या दी गई है बेटा? अगर मैं घनाभ की बीमाएं, बीमाएं का मतलब समझ रहा हूँ। बीमाएं अगर बात करो, लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और ब्रीथ 10 और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ये क्या है? घनाभ यानी जो लकड़ी है, जो लकड़ी है उस लकड़ी का यहाँ पे क्या दिया गया? लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी गई है। यानी उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, और वो कितनी मोटी है। कितनी हाइट मतलब मोटाई, मोटाई कह सकते हो, गहराई से कह सकते हो, है ना। क्या कह रहा है इसमें? फिर कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, मतलब समझ रहे हो, शंकु की। किसकी? मतलब गड्ढे का मतलब क्या? ऐसे समझो, उल्टा बना रहा हूं बेटा, ऐसे समझो। यह क्या है बेटा? शंकु है, लेकिन इसमें कैसे होगा? गड्ढा नहीं बेटा, यस सर, इस टाइप से होगा। इसका रेडियस दिया है बेटा, इसका रेडियस क्या दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो क्या? क्या ऐसे मत लिखो ना, शंकु का क्या लिख दो? रेडियस। क्या लिख दो? अगर नहीं दिमाग काम कर रहा तो वही लिखो, गड्ढे का त्रिज्या है नहीं। कितना दिया? 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और कुछ कह रहा क्या? हाइट दी गई है, इसकी डी उसकी गहराई, कलमदानी की मतलब ये दिया गया है बेटा। कितना दिया गया है? 1.4 सेंटीमीटर। इसकी आप कह सकते हो शंकु का ऊंचाई या गहराई बेटा, गहराई मतलब गहराई मतलब क्या? वही चीज, हाइट। कितना दिया है? 1.4। अब जरा बताओ यार, मेरी बात बताना। अब आपसे क्या कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में, अच्छा यार मेरी बात सुनो, लकड़ी किस आकार का है? क्यूबॉइड शेप का है। भाई आपसे कलमदान के ये नहीं कह रहा है कि आप कलमदान का पूरा निकालिए। अगर यहाँ पर बेटा दो प्रश्न बन सकता है। यहाँ अगर कह दिया होता कि लकड़ी का क्या निकालिए, कलमदान का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए, या कलमदान का एरिया निकालिए, तब आप क्या करते कि जो शेप दिया गया है, क्यूबॉइड का शेप दिया गया है और शंकु का शेप दिया गया है, निकाल करके ऐड कर देते। लेकिन बोला क्या है इसमें? लकड़ी क्या? किसका बोला हुआ है? क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। निकालेंगे दोनों, लेकिन क्या कर देंगे? बात समझिए बेटा, समझना कैसे है। आज सब कुछ आता है, लेकिन कंफ्यूज इसमें आप ये रहोगे कि प्लस कर दें कि माइनस कर दें। फिर सुनिए, अगर यही सवाल बन जाता कि कलमदान का एरिया निकालिए या कलमदान का TSA निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए, तब आपको करना क्या होता? कलमदान मतलब क्या? पूरी लकड़ी, पूरा ही बन गया। तो कलमदान मतलब लकड़ी का, यानी इसका TSA, क्यूबॉइड का TSA और वैल्यूम का प्लस कर देते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं बोला हुआ है, ऐसा नहीं बोला है। क्या करेंगे आप?
माइनस करेंगे। आपके इस पूरे के टीएसए में से कलमदान के सीएसए को, सॉरी शंकु के सीएसए को माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे भाई, क्या निकालना है मुझे, लकड़ी का, आप लिखेंगे क्या, लकड़ी का आयतन, क्या निकालना है बेटा, यहाँ लिख लीजिए लकड़ी का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे बेटा आप, घनाभ का आयतन है बेटा, घनाभ का आयतन। जैसे यहाँ टीएसएस मतलब क्या है, यहाँ टीएसएस मतलब क्या है भाई, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, टीएसएस मतलब क्या है इसमें, घनाभ का आयतन। उसमें एक एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर कुछ पूछेगा तो हो सकता है कि यहाँ वॉल्यूम पूछा हुआ है, टीएसए ही पूछ लिया आपसे तो क्या करोगे, मतलब वही रहेगा ना। लेकिन यहाँ आयतन पूछा हुआ है, आयतन में क्या होता है, आयतन सबसे वही रहता है, घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन। अगर यही पूरा किसका पूछ लेता, अगर कलमदान का नहीं पूरे कलमदान का वैल्यू पूछे तो क्या करते आप, प्लस करते, क्या करते, प्लस करते। और हो सकता है कि सवाल बन जाए, ऐसे बड़ी बात नहीं है, Yes, sir. सवाल आप यही पढ़ के जाओ, लेकिन क्या कर दे वहाँ पे लकड़ी है ना, क्या दे कि पूरे कलमदान का आयतन निकालिए, क्या निकालिए तब प्लस कर देना होगा, करेंगे तब। ठीक है। Yes, sir. तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा नहीं था, हमें याद नहीं है, आप बताएंगे घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, LBH क्या होता है बता, LBH, थोड़ा सा आप लिखो, गंदा गंदा लिखते हो आप, LBH माइनस शंकु का आयतन क्या होता है भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई आर एच। 1/3 क्यों लगा हुआ, कौन बताएगा 1/3, क्योंकि ये बेलन का तीसरा भाग है। तीसरा तो भाग बेलन है। में क्या करता है प्रश्नों, बेलन को 3 भागों में डिवाइड करता है, एक बेलन को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक बेलन को 3 भागों में डिवाइड करता है, तो बेलन का जो वैल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसलिए बेलन के एक बेलन को 3 भागों में, एक बेलन को 3 भागों में, बाकी बेलन का क्या वैल्यूम मैं बता इस चीज बताया हूँ, है ना, Yes, sir. पढ़ा हूँ आप लोगों को। तो चलिए देखिए कपड़ा कहाँ गया, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ये फॉर्मूला हो गया, Yes. और कुछ आवश्यकता है क्या आपको, क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं है, चले आगे, मान रखें, एल का मान क्या है, 15 पी का मान 10 3.5 माइनस पाई का मान 22/7 आर का मान एच का मान एच का मान ये ना भाई, कहो भाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, भाई आर का मान 0.5 स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, और तुम्हारे एच का मान 1.4 तो 1.4 कर दिए, नीचे का मान आ रहा है भाई, क्या लिखे, बड़ा सुनना, पहली चीज तो बड़ा सुनो, इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना देगा 35, भाई 3.5 35, और 35 15 का जोड़ा 525 माइनस, ध्यान देना बेटा यहाँ पर अगर आप चाहो, देखो बेटा सुनो, ये देखो बेटा 0.2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, लेकिन दशमलव लगा हुआ है 7.02, 7 से कट गया, ये कट गया ना, और कुछ बचा नहीं है, एक काम कर लो भैया, 25 दूना यानी 5, मेरी बात सुनना, 25 हुआ, मतलब सुनो बेटा क्या 0.25 क्या हुआ, ये 5 का स्क्वायर कर दो 25 आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ रहेगा, एक अंक बाद, कहाँ रहेगा बेटा, एक अंक बाद। ऐसे मत देखो बेटा, ऐसे देखो, ये 0.5 है, ये 0.5 है, Yes, sir. तो 5 कितना होगा, 25 अंक कहाँ लगेगा दशमलव, 2 अंक लगेगा, Yes. 0.25 2.5 ये 2 फिर से यहाँ पे है, 2 यहाँ फिर से है, तो 25 गुना 50 दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पे। 2 अंक की 3 अंक पे, 0.2 है यार, हाँ, तो 3 अंक 25 में 50 होगा, Yes, sir. दशमलव कहाँ लगेगा 0.50 0.050 तब 3 अंक हुआ तुम्हारा। अब एक काम करो बेटा, अब 22 का गुणा यहाँ कर दो बेटा, भाई 0.50 में गुणा करो, 050 में 22 गुणा करो बेटा, 22 शून्य शून्य, 22 पंचे 110 शून्य, 22 शून्य शून्य 11 हो जाएगा ये, Yes, sir. हाँ
फिर दशमलव, दशमलव कहाँ लगाओगे इसका? सर 3 अंक। यहाँ आ जाएगा 1.1। यस 1.1 1 कितना आ जाएगा? एक बार चेक करो भाई, चेक करो इसका, एक बार चेक करो आपसे। 25 गुना इसका अपना मल्टीप्लाई करो। अगर नहीं हो पा रहा है मेरे सबसे आए यही चीज, लेकिन हम कर दे रहे हैं यहाँ क्या, पॉइंट गायब करके क्या 10, पॉइंट गायब करके क्या 10 है ना भाई, पॉइंट गायब करके क्या 10, 5 दूनी 5 दूनी 2 पंचे हो गया। यहाँ देखो 2 ग्राम 22। अब क्या बचा है देखो 11, क्या बचा है यहाँ 1 बचा है, यहाँ से खत्म हो चुका है ना। सर 2 बचा है, 2 कुछ नहीं बचा, 11 बचा है। 11 बटे 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60। सर 6 कहाँ? 3 दूनी 35। हाँ यस सर 3 6 35। हाँ भाई ठीक कह रहा है, क्योंकि ये 2 खत्म हो चुका है ना। हाँ 2 से 2 कहाँ 2 तीन, बचा? यस, 11। हाँ तो ठीक है बेटा। 5 दूनी 10 हाँ, 3 30। 3 दूनी 6 पंचे 30। चलो भैया इनका इतना पहले लिखो, तुम लोग लिखो, इतना जल्दी करो। देखिए अब यहाँ चलो बेटा, इतना हो गया था। इसके ऊपर देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 35 आ जाएगा, 35 का गुणा करेंगे 15 में तो आएगा कितना 525 माइनस। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 सते 14 2 पंचे 10। हो गया ना। यस अब यहाँ देखो ये 7 7 से 7 खत्म, 7 से क्या हुआ 7 खत्म, ठीक है ना। एक काम और समझो कि ये जो चल रहा है यह एक सम के लिए, किसके लिए है, यहाँ कितने सम की बात किया है, 4 सम की बात किया, कितने सम की बात किया है, 4 तो यही क्या कर लो, मल्टीप्लाई क्या कर लो 4 मल्टीप्लाई। 4। तो ये 2 से खत्म है ना। 22 भी कट जाएगा। अब हो गया 2 से 4 खत्म हो गया पूरा ना। अब बचा क्या तुम्हारा 22 पूरा ऊपर बचा है, ठीक है, और 5 3 15 नीचे बचा है, यही ना बचा है। अब एक काम करो 15 का गुणा यहाँ करो भाई, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा भाई। 15 बचे हासिल लगा 15 30 और 7 हासिल लगा 3 15 5 75 और 3 78 माइनस, 78 ठीक है 22 माइनस करो इसमें से 78 भाई 53। 5 में से हो गया 3, 7 में से हो गया 5 यस 78। 53। अब इसको डिवाइड करो 15 बचे है ना 75, 3 बचा 15 गुना 30। 5 बचा यस 5 45 45 बचा। 7 बचा। अभी 45 53 हुआ ना बचा 8 बचा। 8 तो कितना जाएगा भाई 8 सर 0 लग जाएगा तो 8 एक मिनट जाओ भाई, डिवाइड कर लो ना। सर 5 बार में जाएगा। 15 का गुणा 5 बार में जाएगा। 5 बार में 95, हाँ 5 बार 75। यस सर कितना बचा 5 बचा। चलो ठीक है, 3 यही आएगा ना। यस तो सर 523.53 यस सर ये तुम्हारा क्या आएगा, क्या निकाला तुम वैल्यू निकाले हो, सेंटीमीटर सेमी क्यूब। कि तुम्हारा आ जाएगा आंसर। यस फिर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए फिर से कि यहाँ पर आपने क्या किया भाई, आप ये देख रहे थे कि क्यूबाइड का एलबीएस था माइनस शंकु का क्या कर रहे थे आप, ये जो था अभी निकल रहा था एक शंकु के लिए, कितने के लिए, हम एक ही की बात कर रहे थे। या आप यहीं मल्टीप्लाई 4 कर लो, मल्टीप्लाई 4 यहीं कर लो, मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ हमने क्या किया बेटा, यहाँ से डेसिमल गायब किया 5/10, यहाँ डेसिमल गायब किया गया 5/10, यहाँ से आप बस गायब करो, मत लिखो इसको 5/10 मत कट मत करो इसको ना। 22 बटे कितना बेटा, यहाँ 7 था, डेसिमल गायब किया गया, डेसिमल गायब किया गया है ना, और यहाँ पर डेसिमल गायब किया गया। और गुणित्य कितना बेटा 4 निकालना था। हमने क्या किया बेटा 5 दूनी 10 7 से 7 कट गया है ना, या दूसरे 14 2 पंचे 10 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4 4 खत्म हो गया। 22 ऊपर है और 5 तिहाई 15, 22 बटे फ्रैक्शन सॉल्व किया, इसका एलसीएम कितना है 15 है। 15 भाई इसका क्रॉस यहाँ हो गया इतना आ गया, इसका क्रॉस यहाँ हो गया इतना आ गया, माइनस करने पिएगा डिवाइड करने आपका ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, फिर मैं कह रहा हूँ कि इन सवालों में केवल और केवल कैलकुलेशन है, और सवाल यहाँ से जरूर बनते हैं, वॉल्यूम से सवाल अधिक बनते हैं।
या तो यहाँ से बनेगा या फिर बनेगा कि जब दो तीन गोला या दो तीन किसी को गला करके, यानी एक घनाभाकार ठोस को गला करके एक की वो बना दिया गया है, बेलम बना दिया गया है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। इस टाइप सवाल ज़्यादा आते हैं इस वाले चैप्टर से। इस चैप्टर में कितने नंबर का सवाल आएगा? 5 नंबर का सवाल आएगा भाई। 12 में से 5 आता है, इसमें से 5 आता है, तो 5 में से अब आपको फोकस किस पे करना है? वॉल्यूम वाले में करना है। फर्स्ट टर्म से ऑलरेडी देख लीजिएगा कि आप में फर्स्ट टर्म का सवाल है कि नहीं आपके क्वेश्चन बैंक्स में। हम लोग कट गए। हाँ, आप लोग कट गया ना। एक बात देख लीजिएगा, तो फर्स्ट टर्म से भी सवाल बहुत कम पूछता है वहाँ से। फर्स्ट टर्म से सवाल कम पूछता है, लेकिन पढ़ाऊँगा उसको, क्योंकि अधिक सवाल पुटअप करता है वो, ये केवल आपके एरिया से करता है, और अगर वहाँ से हटता है तब घुसता है कहाँ आपका ऐसा, जहाँ ऐसा पहुँचता है जहाँ पर दो आकृतियाँ मिला के दिया हो, एक ही में गोला हो, एक ही में शंकु हो, तो वहाँ सवाल बनाता है। मेरी बात सुनिए, अगर नॉर्मल सवाल बनाएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि फार्मूला दे देगा, या तो किसी का पूछ लेगा डायरेक्टली, या दे देगा कि सिंपल में आर और एस दे करके कुछ दे करके आपसे कुछ पूछ लेगा उसमें से, है ना। और सुनिए, इसमें अगर सवाल बनाता है आपका, तो सवाल बनाता है केवल और केवल किसमें? या तो 2 आकृति दे देगा, बेलन दिया रहेगा, बेलन में कह देगा क्या कि गोला पे अध्यारोपित है, या शंकु दे देगा, कह देगा कि भैया अर्धगोले पे अध्यारोपित है, या बेलन पे बेलन अध्यारोपित है, शायद इस पे आगे सवाल दिया होगा इसे। तो ऐसे सवाल पूछता है, या तो फिर पूछता है वॉल्यूम पे बेस्ड, वॉल्यूम पे इस पे फोकस करिएगा। यानी मेरे कहना अब आपको पढ़ना वही है जो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आपको पूरी किताब नहीं छापनी है, छापने का समय गया, अब केवल जो एग्जाम ओरिएंटेड वही पढ़िए केवल। हो गया, चला आगे, चलिए इसको लिख लीजिए, बाकी आपको अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।